बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सियासी पत्ते तब खोलती हैं जब तक चुनाव बेहद नजदीक नहीं आता। 15 जनवरी को जन्मदिन के मौके पर मायावती मीडिया के सामने आई और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं और यही उनका अंतिम फैसला माना जाएगा। मायावती का रुख बिल्कुल साफ है कि वो ना तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और ना ही बीजेपी के एनडीए के साथ जाएंगी। हालांकि सियासी गलियारों में जो बात जैसी दिखती है, असल में वो उतनी साधारण होती नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों को यूपी में हराने के लिए बसपा एक नए प्लान पर काम कर रही। खबर है कि बसपा से दूर हो चुके मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए मायावती यूपी में एक तीसरे फ्रंट को तैयार करने की कोशिश में है और दलित मुस्लिम समीकरण के साथ लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला करने के मूड में है। इस मोर्चे के माध्यम से मायावती मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में लगी है। मायावती की कोशिश है कि वो दलित और मुस्लिम गठजोड़ से 2024 के चुनाव में अपने अस्तित्व को बचा पाएं। सूत्रों की माने तो मायावती को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से बातचीत जारी है। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की AIMIM से बातचीत की खबरें भी राजनीतिक गलियारों में खूब चली थी। इसी दौरान अब एक और दल से मायावती की बातचीत की खबरें आ रही हैं। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल आजमगढ़ और जौनपुर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर ये गठबंधन होता है तो इससे समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं होने वाली। वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ही मायावती ने अकेले ही लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सभी को चौंकाते हुए उन्होंने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था। 12 जनवरी 2019 को सपा से गठबंधन के दौरान मायावती ने कहा था कि भाजपा की देश में दूषित और सांप्रदायिक राजनीति के मद्देनजर उन्होंने ये फैसला किया है। गठबंधन के तहत 38 सीटों पर लड़ने वाली बसपा को 10 सीटों पर सफलता मिली थी। साल 2014 में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से बसपा 0 पर सिमट गई थी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक जीता था। इसीलिए सूत्रों का कहना है कि भले ही मायावती अब तक अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कहती रही, लेकिन वो गठबंधन करके चुनाव मैदान में ही उतरेंगी। वहीं इस बात के संकेत भी बसपा के पूर्व सांसद और गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने पहले ही दे दिए हैं। अफजाल से जब बसपा और माया को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ कहा कि मायावती मौके पर वार करेंगे। मुझे अब भी उम्मीद है कि पार्टी को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, गरीबों के मान सम्मान को बचाने के लिए अब भी उम्मीद है कि चमत्कार होगा। और उसी से घबरा रही भाजपा। ये जो 400 का नारा है उसी से घबरा रही है, क्योंकि आप जानते नहीं है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे ही हालात पैदा हुए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी को विवश होकर के 13वें दिन जाकर के त्याग पत्र देना पड़ा था। कौन था वो निर्णय, किसने लिया था वो निर्णय? वो बहुजन समाज पार्टी की नेता का ही निर्णय था। वो आईन मौके पे वार करेंगी। अगर नहीं कर सकी तो मैं मानूंगा कि उनको मजबूर कर दिया गया है। गौरतलब है कि अगर ऐसा हुआ और यूपी में तीसरा फ्रंट बना जिसमें मायावती के साथ AIMIM और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल शामिल होगी तो सबसे ज्यादा टेंशन विपक्ष और यूपी में सपा को होने वाली है। देखना यह होगा कि आखिर मायावती अपनी चाल कब चलती। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।